तुमने कभी सोचा है कि तुम उस इंसान के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह गए हो जो तुम्हें कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाया, जिसने तुम्हारी अहमियत को कभी महसूस नहीं किया। तुमने उसे सब कुछ दिया, अपना समय, अपनी फिक्र, अपना दिल, लेकिन उसने क्या किया? वो सिर्फ मांगता ही रहा और तुम बस देते रहे, बिना खुद को कभी वापस लिए। अब सोचो, क्या तुम्हें सच में वही इंसान चाहिए जो तुम्हारे बिना चैन से सो नहीं पाता, या वो जो तुम्हें अपनी जिंदगी में बस एक जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं समझता? आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताने वाला हूं जो शायद किसी ने तुमसे अब तक नहीं कहा। कैसे अपनी अहमियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी गैरमौजूदगी उसके दिल को जला दे। कैसे वो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बेचैन हो जाए। और कैसे तुम खुद को कभी दोबारा कमजोर न बनने दो। अगर तुम सच में तैयार हो अपने आप को बदलने के लिए, अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे, तो इस बात को अंत तक सुनो, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो तुम्हारे रिश्तों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी सुबह तुम्हारे बिना अधूरी लगे, उसकी रातें तुम्हारी बातों के बिना सूनी हो जाएं। धीरे धीरे तुम उसकी आदत बन जाते हो। हर सुबह का गुड मॉर्निंग, हर शाम का क्या खाया, हर छोटी बड़ी बात उसके दिन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब तुम वो सब देना बंद कर देते हो ना, तो सामने वाले की रूह तक में खामोशी उतर जाती है। तुम जरूरत बनो, फिर चुपचाप दूर हो जाओ। किसी के लिए इतना कर दो कि वो तुम्हारी मौजूदगी को सांसों की तरह लेने लगे, और फिर एक दिन बस खामोशी से गायब हो जाओ। ना कोई शिकायत, ना कोई बहस। तुम देखना, वो इंसान तड़पने लगेगा। हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल धड़केगा, हर कॉल पर उसे लगेगा शायद तुम हो। यह कोई खेल नहीं है, यह हकीकत है। लोग तुम्हें तभी समझते हैं जब तुम नहीं होते। कमी महसूस करना तब शुरू होता है जब वो अपने दोस्तों को हंसते देखेगा और तुम्हारी हंसी याद आएगी, जब कोई गाना सुनेगा और तुम्हारी बातें दिमाग में चलेंगी, और जब वो अकेला होगा तब तुम्हारी गैरमौजूदगी उसे सबसे ज्यादा चुभेगी। यहीं से शुरू होती है वो बेचैनी जिसका कोई इलाज नहीं होता। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दूरी महसूस कराने का सबसे पावरफुल तरीका है खुद को पीछे खींच लेना। जब हम हर वक्त किसी को अपने में डूबो देते हैं, तो वो हमें हल्के में लेने लगता है। उसे लगता है हम तो हमेशा रहेंगे ही। लेकिन जब तुम एक दिन बस चुप हो जाते हो, तो सन्नाटा बोलने लगता है, और वहीं से शुरू होता है उसका रियलाइजेशन। उसका खुद से सवाल करना, मैंने क्या खो दिया? तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाती है। जो इंसान पहले दिन में 10 बार बात करता था, वो अब तुम्हारे एक सीन के लिए तरसता है। जब तुम थे, उसे तुम्हारी अहमियत नहीं समझ आई। अब जब तुम नहीं हो, तो वो हर उस पल को जी रहा है जहां तुमने उसे अपना वक्त दिया था। रिश्तों का सबसे खतरनाक मोड़ होता है ओवर अवेलेबिलिटी। जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो, तो वो तुम्हें आदत बना लेता है, और फिर उस आदत को हक समझ लेता है। स्टोइक सोच सिखाती है, इमोशंस को कंट्रोल करो, हर वक्त खुद को मत दो, क्योंकि जब तुम हर समय किसी के लिए रहोगे, तो वो तुम्हें कभी मिस नहीं करेगा। कभी कभी दूरी ही प्यार की सबसे गहरी चिंगारी होती है। जब तुम पीछे हटते हो, तो सामने वाला सोचता है, क्या मैं अब उसकी जरूरत नहीं रहा? और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ेगा, तुम्हारी हंसी ढूंढेगा, तुम्हारी यादों में खोएगा, बस ये सोचते हुए कि काश तुम फिर लौट आओ। लेकिन तुम लौटते नहीं, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम अपनी वैल्यू जानते हो। अब तुम जानते हो, किसी को तुम्हारी कीमत तभी समझ आती है जब तुम खुद को पीछे खींच लेते हो। अब क्या करना है? 1. हर चीज तुरंत मत दो। 2. अपनी मौजूदगी को कीमती बनाओ। 3. जब लगे कि सामने वाला तुम्हें हल्के में ले रहा है,
बस धीरे से दूरी बना लो, फिर देखो उसकी दुनिया कैसे हिल जाती है। तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी, बस उसे उसकी रियलिटी दिखानी है। जब तुम जरूरत बनकर फिर खामोशी से दूर हो जाते हो, तब वो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। क्योंकि जैसे स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभाव है। कभी सोचा है, किसी की आंखों में झांकने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा में कितना गहरा उतरना पड़ता है? दुनिया तेज भाग रही है, हर कोई चिल्ला रहा है, लेकिन जो चुपचाप असर डालता है, वो ही असली ताकत रखता है। यह बात सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी की भी है। जब तुम अपने अंदर इतनी गहराई बना लेते हो कि सामने वाला उसकी सतह भी नहीं नाप सकता, तब तुम उसके दिल नहीं, दिमाग में जगह बनाते हो। तुम शोर नहीं करते, लेकिन सब तुम्हें सुनते हैं। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, खुद पर इतना काम करो कि तुम्हारा सुकून दूसरों की बेचैनी बन जाए। मतलब, इतने स्टेबल बनो कि सामने वाला खुद के अंदर हलचल महसूस करने लगे। तुम्हारी मौजूदगी सुकून जैसी होनी चाहिए, जहां बैठकर लोग खुद को ठीक महसूस करें, और जब तुम नहीं होते, तो उन्हें खुद से डर लगने लगे, क्योंकि तुम्हारे जैसी गहराई उन्हें कहीं नहीं मिलती। गहराई दिखाने की चीज नहीं होती, वो महसूस कराई जाती है। तुम्हारा एक लुक, एक एक शांत मुस्कान किसी को अंदर तक हिला सकती है। जब इंसान खुद से भटक जाता है, तो वो उसी को ढूंढता है जो अपने में पूरा हो। गहराई की शुरुआत होती है सेल्फ कंट्रोल से। जब तुम हर उकसावे पर रिएक्ट नहीं करते, हर इमोशन को एक्सप्रेशन नहीं बनाते, और खामोश रहकर भी सब कह जाते हो, वहीं से शुरू होती है असली ताकत। स्टोइक सोच कहती है, अपनी भावनाओं के मालिक बनो, वरना कोई और तुम्हें कठपुतली बना देगा। रिश्तों में गहराई का असर तब दिखता है जब तुम बस सुनते हो, ना जजमेंट, ना सलाह, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि आज सब बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं। गहरी आत्मा का असर यह होता है कि लोग तुमसे डरते नहीं, लेकिन खुद से शर्मिंदा हो जाते हैं।